हेलो जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का प्रतिभा क्लासेज में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं आपकी परीक्षा को लेकर के कुछ खास बिंदुओं पर, है ना। और जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, हमने यहाँ पे मेंशन किया है 7 टिप्स फॉर बोर्ड एग्जाम 2024। उनको बताने से पहले कुछ बातें और कर लेते हैं, और वो ये है कि आपकी जो तैयारी है, उम्मीद करते हैं कि वो एकदम पीक पर पहुंच गई होगी। आपने सभी सब्जेक्ट को अच्छे से टच कर लिया होगा। जो चीजें आपको बेहतरीन क्लासों में समझ आई हैं वो तो बेहतर की होंगी आपने, और जो चीजें पूरे साल बेहतर नहीं हो पाई हैं और आशा करते हैं कि अब वो जरूर बेहतर हो गई होंगी, और नहीं भी बेहतर हुई होंगी तो उम्मीद करते हैं कि एटलीस्ट आप उसमें नंबर गेन कर सकते हैं, अगर उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी नहीं ले पा रहे हैं तो, है ना। अब बात कर लेते हैं कि आपके पास मेरे ख्याल से आपने ऐसा कोई कोई दोस्त आपका या आपके कोई जो एल्डर्स ब्रदर्स या सिस्टर्स हैं, आपने उनसे कोई ना कोई आइडिया जरूर लिया होगा कि बोर्ड एग्जाम को क्रैक कैसे करना है ना, अच्छे नंबर कैसे लाने हैं। बहुत सारी कई बातों पर चर्चा करी होगी अपने दोस्तों के साथ, पेरेंट्स के साथ, और भी कई लोगों के साथ। उन्हीं में से कुछ टिप्स हम आपको देने वाले हैं, और उम्मीद करते हैं कि वो टिप्स आपके जो बोर्ड एग्जाम के, मेरे ख्याल से 2 हफ्ते बोर्ड की परीक्षा होने वाली है, उसमें आप बेहतर उन टिप्स को फॉलो भी कर सकते हैं। और फॉलो करने के साथ साथ हम ऐसी भी उम्मीद लगाते हैं कि रिजल्ट में उसका बेहतर प्रदर्शन भी देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक एक टिप्स को और समझते हैं हर टिप्स का अपना क्या मतलब है। ठीक है, तो पहला अपना पॉइंट है फोकस ऑन सब्जेक्ट। यानी कि सबसे पहला काम आपका यही है कि परीक्षा के टाइम आप जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम लिखने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको उस सब्जेक्ट पर ही फोकस करना है ना। पता लगा हिंदी का एग्जाम है और आप नेक्स्ट एग्जाम के लेकर के टेंशन बैठे हैं कि यार हिंदी का तो मेरा ठीक हो जाएगा, पर इंग्लिश का ठीक नहीं हो पाएगा, या मेरी बायो अच्छी तैयार नहीं है, मेरी मैथ अच्छी तैयार नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री या और भी आपके पास जो भी सब्जेक्ट रहे हैं वो तैयार नहीं है, और हिंदी आपकी अच्छी तैयार है। और आप सोच करके ये चले जाते हैं कि हिंदी तो हम बेहतर कर लेंगे, पर अगले पेपर की टेंशन है। तो यकीन मानिए कि आपका हिंदी का भी पेपर बहुत अच्छा होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले जिस भी सब्जेक्ट का पेपर है आप उसी पर अपना फोकस बनाए रखें। ठीक है, पहली बात तो फोकस एक सुपर लेवल वर्ड है। आप अगर इस पर बहुत ज्यादा अमल करेंगे तो मेरे ख्याल से ये तुम्हें बहुत आगे तक ले जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। सेकंड पॉइंट हमने लिया हुआ है नो फील स्ट्रेस, मतलब तनाव बिल्कुल नहीं लेना है ना। अब पता लगा परीक्षा को लेकर के आप तनाव ग्रस्त कर रहे हैं, पूरी 2 साल आपने अच्छे से जिंदगी जी है अपनी, अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से मेहनत करिए, तो अगले जो 15 दिन एग्जाम या बोर्ड चलने वाला है उसमें फिर स्ट्रेस कैसा लेना, बिना टेंशन के बोर्ड दीजिएगा। बात समझ में आ गई ना। ऐसे मान लीजिए बस 2 हफ्ते, क्या बताए, एकदम माहौल सा बनाया गया है, तो आराम से उसका एंजॉय कीजिए यार। ठीक है, इतना ज्यादा स्ट्रेस लेकर के जिंदगी में क्या करना है, बिना किसी स्ट्रेस के पेपर दीजिए। ठीक है, सभी को मेरी तरफ से एकदम बेस्ट ऑफ लक। सब लोग बेहतर करें, अच्छा प्रदर्शन करें। नंबर लाना या कम अंक लाना, इस बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि आप जिंदगी में कहाँ होंगे, नहीं, रत्ती भर भी नहीं। समझ में आ गई बात। आपको हम पढ़ाते हैं तो ये मत सोचना कि हमने बोर्ड में बहुत टॉप किया हुआ है ना, टॉप बिल्कुल नहीं किया हुआ है हमने। मेरे ख्याल से हाई स्कूल मेरा 70% से ऊपर है थोड़ा सा, और इंटर मेरा 80% के आसपास है। बात समझ में आ गई ना। तो हमने कोई बहुत अच्छे अंक नहीं लाए हैं कि हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं तो हम बिल्कुल 99% वाले हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए अब थर्ड पॉइंट हमने लिया है बी सेफ। बी सेफ का यहाँ पर क्या मतलब है, एक्चुअल में जिस महीने आपकी बोर्ड परीक्षा हो रही है उसी महीने शादी बारात ये सब बहुत चल रहा है, इस समय ट्रेंड में है ना। तो ऐसे में आपके रिलेटिव फ्रेंड्स किसी की शादी तो हो ही सकती है ना, या ऑलमोस्ट होगी, या हो चुकी होगी, या होने वाली होगी, और मे बी उन्हीं डेट में हो सकती है जिनमें आपके एग्जाम लगे हुए हैं। तो ऐसे में आप वहां जाने से बचे, है ना। ऐसा इसलिए करें क्योंकि आप वहां जाएंगे, खाना खाएंगे, मे बी खाने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उससे आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है, सर्दी जुकाम और भी कई सारी समस्याएं। यानी आप मेंटली तो प्रिपेयर हो ही रहे थे, उधर आप शारीरिक भी प्रॉब्लम कर जाएगा, है ना। और जब शरीर से प्रॉब्लम हो जाएगी तो फिर मेंटल प्रॉब्लम भी आ जाएगी।
इसलिए कोशिश करें कि इन जगहों पर जाने से एटलीस्ट बच जाए कम से कम 2 वीक। और अब तो एग्जाम 2 ही वीक में निपट जाता तो ज़्यादा टेंशन भी नहीं है। हम लोगों के टाइम परीक्षा एक्चुअल में, जैसे हम लोग एक पार्ट में पेपर देते हैं हिंदी का, तो वैसे पहले इसके 2 पार्ट होते थे। अब सोचो 2 पार्ट जब होते थे, हर पेपर में एवरेज 2-3 दिन का वीक में गैप रहता था, तो एवरेज मान लीजिए 1-1.25 महीने के आसपास पेपर चलते थे, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता था। अब तो ऐसा है ही नहीं यार, 2 वीक में सब निपट जाता है, तो आराम से उसके बाद शादी पार्टी अटेंड करना कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है गुड बेड। गुड बेड का यहाँ पर बहुत अच्छा मतलब ये है, गुड बेड का या मीनिंग ये नहीं निकलता है कि आप अच्छे बेड पर सोएं, नहीं, गुड बेड का मतलब है मेरा कि आप अच्छी नींद लें, है ना। पढ़ना तो है ही, पढ़ने के साथ साथ अगर आप अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो वापस आप पॉइंट नंबर 2 को फील करेंगे। अगर आप अच्छी नींद नहीं लेते तो आप स्ट्रेस फील करेंगे, तनाव फील करेंगे, है ना। और ऐसे में आप, मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे या अपनी पढ़ाई को लेकर के एकदम एक्साइटमेंट हो पाएंगे, है ना। मतलब मेरा ये भी कहना है कि एक्साइटमेंट तो कतई नहीं रहना है, पता लगा एकदम एक्साइटेड हो गए अपनी परीक्षा को लेकर के, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है ना, मतलब भर के लिए, मतलब जितना चाहिए उतना ही एक्साइट होना है, मतलब बहुत ज्यादा हाइपर नहीं होना है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग इसलिए लिखा हमने क्योंकि परीक्षा को लेकर के अगर हमारे जो थिंक है, विचार है, अगर वही पॉजिटिव नहीं होंगे तो फिर हम परीक्षा को क्या खाक बीट कर पाएंगे, है ना। एक्चुअल में पहले की परीक्षाओं और अब की परीक्षाओं में अंतर हो गया है। पहले की परीक्षाएं सिलेबस से होती थी, अब की परीक्षाएं सिलेबस से कम होती हैं। एक्चुअल में वो टर्म से होती हैं। टर्म मतलब मेरा ये है, जिस विभाग का पेपर है या जिस लेवल का पेपर है उससे रिलेटिविटी के क्वेश्चन, मतलब उससे रिलेटिव क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो इस चीज को आपको समझना है कि एक्चुअल में कोई भी एग्जाम आपके सिलेबस की परीक्षा नहीं करा रहा है ना। वो तो सिलेबस को पढ़वा करके आपके ब्रेन को एकदम विकसित कर रहा है ना। अब जैसे मान लीजिए मैथ में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, ज्योमेट्री पढ़ी, ये पढ़ा वो पढ़ा, तो इसका रियल लाइफ में क्या यूज है, तो रियल लाइफ में यूज बेशक नहीं है, पर जिस बंदे ने ये पढ़ा है उसको उस क्षेत्र में विस्तार बहुत है, मतलब नॉलेज उसका बहुत बढ़ चुका है, वो चीजों को समझ सकता है, उस प्रेशर को झेल सकता है। अब पता लगा तुम पूरे साल उस प्रेशर को झेले ही नहीं हो, एंड में कोई भी छोटी सी मुसीबत आ गई, आपने उसको बड़ा समझ लिया, है ना। इसलिए मेहनत करके पढ़ना बहुत जरूरी है। बात क्लियर होगी ना। तो सभी को थिंकिंग अपनी पॉजिटिव रखनी है, ठीक है ना। और इस चीज को समझना है कि एग्जाम है, कोई टेंशन इतनी ज्यादा नहीं लेनी है। और ये जो नहीं कि ये पहला और लास्ट एग्जाम आपका, ये तो शुरुआत है। हाई स्कूल वाले तो बेचारे पहली बार बोर्ड दे रहे हैं, उनके लिए तो समझो वो बिगिनर्स हो गए। 12th वाले तो खैर चलो दोबारा बोर्ड में बैठने वाले हैं, है ना। इसके पहले तो लॉकडाउन वाले जो बच्चे थे उन्होंने तो एक ही बार समझो बोर्ड दिया, या जिन्होंने 10th दिया तो 12th नहीं, या 12th दिया तो 10th नहीं, है ना। अब सोचो क्या कह सकते हैं इसके बारे में। तो इसलिए थिंकिंग अपनी पॉजिटिव रखनी है किसी भी एग्जाम को लेकर के, चाहे वो छोटा एग्जाम हो चाहे वो बड़ा एग्जाम हो, ठीक है। नेक्स्ट बात ये है, देखो यहाँ कोई निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, ठीक है ना। और रिटन एग्जाम होते हैं चूंकि, तो आपको सभी क्वेश्चन टच करने हैं, अटेंड ऑल क्वेश्चंस, यानी जितने भी पेपर में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप उन सभी के आंसर करिए। उन सभी के आंसर करने का मेरा मतलब ये है कि जो 2 नंबर या 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया कि आप उसके बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते, या आपने पूरे साल पढ़ा और वो वहां पर नया टर्म से पूछ दिया गया और आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा उसके आसपास क्या, कि ये पता नहीं क्या पूछा गया है। और ऐसे क्वेश्चन तो आते हैं, हमने ऑफलाइन क्लास में बच्चों को ये भी बताया, इसके लिए भी तैयार करते हैं उनको कि समझिए इस चीज को, कि कुछ क्वेश्चन एक आधे ऐसे भी आएंगे जो आपके शायद बुक में एजिट मिलने वाले भी नहीं और आपके टीचर ने उन्हें पढ़ाया भी नहीं है, क्योंकि टीचर पूरे सिलेबस को कंप्लीट करते समय हर टॉपिक को नहीं पढ़ा सकता, वो कुछ चीजें अपने हिसाब से छोड़ देता है, उसे ऐसा लगता है कि ये चीज उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ में आ गई बात। इसलिए आप सभी क्वेश्चन को अटेंड करें और लिखने की भाषा पर ध्यान दें। जैसे मान लो आप हिंदी का पेपर देने गए और ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको कुछ अता पता नहीं है, ऐसे में आप हिंदी से रिलेटेड उसमें कुछ ना कुछ मेंशन जरूर कर दे। अगर वो 5 नंबर का क्वेश्चन रहा तो कम से कम 2 नंबर तो दे ही देगा आपको, है ना। फिर भागते भूत की लंगोटी वाली ये कहावत तो सुनी रखी होगी तुमने। और हिंदी आजकल तुमने मुहावरे लोकोक्तियां वगैरह सब कुछ तो अच्छे से टिप रखा होगा, खूब अच्छे से मेहनत करी होगी यार, मुझे इसमें बताने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि डोंट ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग का मेरा मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा किसी भी बात को लेकर के मतलब ओवर थिंकिंग ना करें, बहुत ज़्यादा हाइपर ना हो। और हाइपर होने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप पता लगा पेपर दे के आए और घर पे आकर के तुरंत चेक करने लगे कि हमारे कितने नंबर आएंगे, हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ या बहुत बुरा हुआ, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा फील नहीं करना है। डोंट ओवर थिंकिंग। बात क्लियर होगी ना? पेपर आपका अच्छा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं भी अच्छा हुआ है तो याद रखना है कि इसके बाद भी अभी कई सारे पेपर बाकी हैं, है ना? तो कोशिश करें कि अगर पहला पेपर आपका थोड़ा बहुत खराब भी हुआ है तो कोई टेंशन नहीं है, उस पेपर को आकर के चुपचाप रख दीजिएगा अपनी बुक्स के भीतर। बाद में अपना जब सारे पेपर निपट जाए उसके बाद फिर पेपर पर चर्चा कर लीजिए अपने आप से, या ऑनलाइन क्लासों में सभी बोर्ड के पेपर सॉल्व करा दिए जाएंगे। हम भी आपको 3 पेपर तो कम से कम करा देंगे। फिजिक्स का करा देंगे इंटर वालों को, केमिस्ट्री का करा देंगे, बायोलॉजी का करा देंगे, और हाई स्कूल वालों में साइंस का करा देंगे पेपर, और मैथ का भी करवा देंगे किसी ना किसी से। देख इस बार तो कोशिश करते हैं और भी कई सारे टीचर्स हायर करने के लिए। और ऐसी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं पूरी तरह से कि मई या जून के महीने से यहाँ पर एक डिजिटल बोर्ड जरूर होगा। उसके लिए फिर चाहे कुछ भी करना पड़े, मेहनत लगातार जारी है और हम आपके लिए बेहतरीन कंटेंट एक दिन जरूर प्रस्तुत करेंगे। ठीक है ना? तो उम्मीद करते हैं आपको 7 पॉइंट बोर्ड के लिए बेहतर अपग्रेड करेंगे, है ना? आपका ये वाले 7 पॉइंट आपको समझ जरूर आए होंगे और इसमें भी कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंटों को ऐड किया जा सकता है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि केवल 7 पॉइंट से ही काम चल जाएगा, पर ये बेहतरीन 7 पॉइंट है जिनसे आप अपने बोर्ड को अच्छे से क्लियर कर सकते हो। और ये सिर्फ बोर्ड के लिए नहीं है, किसी भी एग्जाम के लिए है ना? यानी एग्जाम के टाइम कम से कम इतनी चीजों पर आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक। और जो कक्षा 10 वाले बच्चे हैं उनसे अगेन एक रिक्वेस्ट है, वो ये है कि आप अपने बोर्ड परीक्षा देने के बाद अप्रैल से हमारे साथ जुड़ जाइएगा, है ना? तो क्लास सिलेबस को शुरू किया जाएगा और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इंटर के लिए 3 सब्जेक्ट और हाई स्कूल के लिए मैथ और साइंस 2 सब्जेक्ट। ठीक है ना? हिंदी इंग्लिश बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल उसके लिए कोई टीचर संपर्क में है नहीं। ठीक है ना? तो आशा करते हैं ये आपके लिए बेहतरीन होंगे, आपके फ्यूचर के लिए भी ये बेहतरीन होंगे, और जो आपके दोस्त वगैरह हैं उनको भी ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। और सभी को बोर्ड एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक।